हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। तो आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा ये 4 है और जो है आपके पाठ नंबर 1 संसाधन से ली गई है ये वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट जो है बेटा कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, यहाँ आपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है 2 अक्टूबर 2020 की यानी कि आपकी शुक्रवार की वर्कशीट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। तो हमें संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता किस लिए है, हमें संसाधनों का संरक्षण कैसे करना चाहिए, तो इसी विषय में जो है आज की वर्कशीट है। वर्कशीट बेटा अगर ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आपके सिलेबस से आती है। कल को अगर आपकी कोई भी एग्जाम वगैरह होने लगता है, आपके टेस्ट होने लगते हैं तो ये उनमें काम आएगी। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया, जैसे खनन, वनों की कटाई आदि। इससे प्रकृति एवं वन्य प्राणियों का विनाश हुआ। तो बेटा वनों की कटाई से क्या होगा, जो है हमारी प्रकृति को हानि पहुंचेगी और हमारे जो है वनों में, जंगलों में जो भी हमारे जीव जंतु रहते हैं वो कैसे रहेंगे, तो जो है उनका विनाश होगा, वो प्रजातियां उनकी लुप्त हो जाएंगी। आगे है बेटा, कागज बनाने के लिए भी बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, अतः कागज को व्यर्थ ना होने दे। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है। यानी कि मान लो जाना है थोड़ी सी दूर तो क्या करता है, बाइक गाड़ी वगैरह लेकर जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, या तो हमें पैदल जाना चाहिए या हमें साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें पेट्रोल को बचाना चाहिए, जो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार, यानी कि जो प्रकृति ने हमें प्राकृतिक उपहार के रूप में क्या दिया है, पानी और वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित कर रहा है। यानी कि पानी का जो है बेटा ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहा है, जो पानी के नल को खुले छोड़ देते हैं, और वायु जो है वायु को जो है प्रदूषित करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये जो है मानव को ही एक नुकसान होने वाला है, अतः जिसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जिसका परिणाम किसे भुगतना पड़ेगा, मनुष्य को ही भुगतना पड़ेगा। आगे है बेटा, तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अतः हमें संसाधनों को प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे समय तक हम लाभ उठा सके और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो सतत पोषणीय विकास क्या होता है बेटा, कि जिन संसाधनों को हम जो है बचाकर अपने भावी पीढ़ी के उपयोग के लिए रख सके हम, तो उसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। निर्देश दिया है बेटा, प्रत्येक चित्र के सामने दिए गए कैप्शन को पढ़ें। प्रत्येक चरित्र संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकता है उसके नीचे लिखें। तो यहाँ पर देखिए बेटा, पहला चित्र है, ये आयशा है, ये क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है, और इसने कितनी सारी ट्यूबलाइट जला रखी हैं, 1 2 3 और 4। क्या बेटा आप भी 4-4 लाइटों में पढ़ते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पढ़ती है। तो ये तो गलत बात है भाई, सारी लाइटें को एक साथ नहीं जलानी चाहिए। आयशा पढ़ रही है तो उसे एक लाइट में ही पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि आयशा को पढ़ते समय एक लाइट का प्रयोग करना चाहिए। तो आगे है बेटा, टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। तो देखिए टॉम जो अपने बगीचे में, देखिए पेड़ पौधों से जो है पत्ते गिरते रहते हैं, वो सूख जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या हमें उनको जला देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इससे क्या होता है, वायु प्रदूषित होती है, जो है भूमि का खनन होता है। तो हमें क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, टॉम को अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जो है जलाना नहीं चाहिए, बल्कि मिट्टी में दबा देना चाहिए ताकि वह खाद बन जाए। इसके बाद है बेटा, राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। तो क्या उसे नल को खुला छोड़ना चाहिए? क्या आप भी बेटा नल को खुला छोड़ते हैं? बिल्कुल नहीं।
हमें ब्रश करते टाइम या कुछ भी काम करते टाइम, कपड़े धोते टाइम, ब्रश करते टाइम, नहाते टाइम जो है नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जितना पानी चाहिए हमें उतना ही यूज करना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि राहुल को ब्रश करते समय नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे पानी की वेस्टेज होती है और हमें जो है पानी की एक एक बूंद को बचाना है। तो आगे है बेटा, आप स्वयं को जानिए, यानी कि कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। आगे है बेटा कि संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, या कि संसाधनों का संरक्षण करना क्यों जरूरी है। आपने भी पढ़ा था बेटा, अगर हम संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। जो प्रकृति ने हमें उपहार के रूप में जो वस्तुएं दी है हमें, वो हमसे छिन जाएंगी और जो हमारा जीवन वो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे बेटा, तो इसमें हम लिखेंगे, प्रश्न नंबर हमारा ये है 2 है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जो है बहुत जरूरी है। तो संसाधनों का संरक्षण किसके लिए जरूरी है? मानव के अस्तित्व के लिए और उसकी प्रगति के लिए जो है संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। यदि पेट्रोल पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा? सोच कर लिखिए। तो बेटा आप सोचिए कि अगर आपके जो है पेट्रोल खत्म हो जाए, आपके घर में गाड़ी है, कार, बाइक है, स्कूटी है, तो उसका क्या होगा? वो तो घर में ही खड़े रह जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल नहीं होगा तो पेट्रोल के बिना चलेंगे कैसे? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बेटा कि अगर पेट्रोल पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मशीनीकरण के साधन बंद हो जाएंगे। मशीनीकरण कैसे ठप हो जाएगा बेटा? क्योंकि आजकल जो है सारा काम मशीनों से होता है, तो मशीनें तो पानी से तो चलती नहीं है बेटा, पेट्रोल डीजल वगैरह से ही चलती है। तो क्या होएगा? मशीनीकरण बंद हो जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, कारखाने बंद हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? मनुष्य को ही हानि पहुंचेगी। इसके बाद बेटा, संसाधनों के संरक्षण में आप अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? तो कैसे दे सकते हैं बेटा? हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम जो है पेड़ नहीं काटने चाहिए हमें। अगर हम पेड़ काटेंगे तो उनसे क्या मिलते हैं? हमें लकड़ियां मिलती हैं, कागज बनाए जाते हैं, कागज जो आपके पढ़ने के काम आते हैं, बुक्स बनती हैं आपकी। तो इसीलिए हमें सबसे पहले तो पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। उसके बाद हमें पानी बचाना चाहिए। उसके बाद हमें वायु को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमें पेट्रोल डीजल को बचाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जो है अपना योगदान देना चाहिए इन चीजों को बदलाव में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा कि संसाधनों के संरक्षण के लिए हमें पानी को बचाना होगा, पेड़ पौधों को काटने से रोकना होगा, पेट्रोल डीजल का उचित तरीके से उपयोग करना होगा। तो ऐसे जो है बेटा आप लोग लिखेंगे। अगर आप 1-2 लाइन और इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो बेटा आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।